Hello bachcho, my name is Ashutosh and welcome to Ashutosh IQ Study. Today we are talking about class 12th integration chapter 7 exercise 7.5. Okay, तो बेटा 7.5 के जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे मीन्स ज़्यादा तो सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिस फॉर्मूले की जिस थ्योरम की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इस 5 फार्मूलाज को हमें ध्यान से देखना है बट आज केवल 5 क्वेश्चंस को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, केवल और केवल इनमें से हमें केवल 3 फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी या यूँ कहें इसमें से केवल 3 रूल ऐसे हैं, वो 3 रूल्स जो हैं हमें उन्हीं को यूज़ करना है। तो आज हम केवल 3 रूल्स पे फोकस करेंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, उन्हीं 3 फार्मूलाज पे हम फोकस करेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और केवल बेटा उन्हीं 3 फार्मूलाज को आप ध्यान देना है, बाकी के जो 2 नीचे हैं उनको आगे के क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो इन 3 फार्मूलाज को आपको ध्यान से समझ लेना है, देन इसको सॉल्व करना है। जैसा कि आप पहले से एक्सरसाइज 7.4 में देखे रहे होंगे ना, सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुए थे, तो उसमें से कुछ फॉर्मेट आपका ऐसा था जो हमने किया था। या फिर आप ये देखिए कि एक्सरसाइज 7.4 का जो पहला फॉर्मूला था log 1/2a log of x plus a upon x minus a, जो मैंने प्रूफ करवाया था उसको मैंने इसी ट्रिक से करवाया था। अगर नहीं पता है तो जाकर के 7.4 की पहली वीडियो जो कि एक्सरसाइज 7.4 के पहले क्वेश्चंस के पहले मैंने बताई थी, तो पहले वीडियो जो कि आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आपको इंटीग्रेशन की सारी वीडियोस मिल जाएंगी या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका किस मेथड पे है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 का, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। क्लियर है? तो x माइनस 1 x माइनस 2, जब भी मैंने कहा था डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ दिखे तो आप क्या करेंगे, कभी भी ऐसा कुछ अगर डिनोमिनेटर में दिखता है तो आप सबसे पहले उसका मल्टीप्लाई डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, 2 × 2 ये। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि एक्सरसाइज 7.4 आप सॉल्व नहीं करना है, एक्सरसाइज 7.5 आप सॉल्व करना है। तो ध्यान देना कि कभी भी अगर ऐसा फैक्टर आपको शो हो रहा है तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसे फैक्टराइज करना है। किस तरीके से, देखिए ध्यान से, जैसे एक्सरसाइज 7.4 का पहला फॉर्मूला मैंने किया था, यहाँ पर आपका हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इंटीग्रेशन को आप हटा देंगे जैसा कि बुक में दिया गया है, ऐसे राइट करेंगे। फिर इक्वल आप कर देंगे a अपॉन पहला फंक्शन जो कि नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, जो पहले ब्रैकेट में होगा उसको तोड़ दीजिएगा, प्लस b अपॉन दूसरे में जो है उसको तोड़ दीजिएगा। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी ना। आपका फॉर्मूला ही तो था जो पहला वाला था, पहले वाले में क्या किया गया है, देखिए ये तो किया गया है, ठीक, आप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एलसीएम बराबर करना है, तो इक्वल करने के लिए एलसीएम इसको दे दीजिए और ये इसको दे दीजिए, बस इक्वल हो जाएगा। तो बेटा सबसे इजी मेथड की a इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया गया और b में x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ पर जो चल रहा है उसको हम एज इट इज़ राइट किए रहेंगे। क्लियर है? अब इसका एलसीएम मिला के बेटा क्या हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 पूरा का पूरा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में। अब क्या करेंगे, इधर x बचा है, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a इंटू एक्स और माइनस 2a प्लस बारी से b इंटू एक्स प्लस b माइनस 1 प्लस माइनस ध्यान समझ लीजिए। ठीक है, बारी से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, ऐसे इसमें भी, पहले इसमें फिर उसके बाद इसमें। अब क्या करेंगे, देखिए ax प्लस bx है ना, ध्यान से देखिए दोनों में x दिख रहा है, तो जैसे ही x को कॉमन लेंगे बचेगा हमारा a प्लस b माइनस 2a माइनस b, तो माइनस इसमें भी कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, 2a प्लस b हो जाएगा। बस क्लियर है ना, माइनस कॉमन था, दोनों पॉजिटिव हो गया। अब हम x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे, वही चीज़ जो आज राइट करते आए हैं इतने दिनों से 7.4 से, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड क्या द कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है?
एंड द कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैंने बताया था जब कुछ ना दिखे समझ लीजिए 1 है x का कोफिशिएंट, क्लियर है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू हो गया 1, इसको हम सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये है आपका दूसरा -2a प्लस बी, तो क्या राइट करेंगे 2a प्लस बी, जो कि इक्वल्स आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं कांस्टेंट में, तो कुछ नहीं का मतलब बेटा होता है 0। क्या होता है, 0 होता है, समझ में आई बात ना, कुछ नहीं का मतलब 0। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करने के बाद ही ये पता कर पाएंगे कि कितनी वैल्यूज हमारी a और b की यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। चलिए आप भी सॉल्व करिए, साथ साथ हम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा एक चीज़ मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर आपका x माइनस 2 नहीं x प्लस 2 है, तो सारा प्लस कर लीजिए, जैसे पॉजिटिव कर लेंगे सारा का सारा साइन यहाँ पर चेंज, प्लस 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 हो जाएगा, सारा का सारा प्लस कर लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ भी आपका क्या वही प्लस है आएगा, तो यहाँ पर भी बेटा सब प्लस हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ माइनस नहीं होगा, सब प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। अब आप सॉल्व कर लिए होंगे, जो बच्चे जो नहीं सॉल्व कर लिए हैं वो यहाँ देखें, ठीक है। किस तरीके से मैंने बताया था, ए के या बी के दोनों में से एक को आप देखिए कि दोनों में से किसका आपको इक्वल मिल रहा है। बी हो 1b हो तो 1b दिखे, अगर 2b हो तो 2b दिखे। तो यहाँ पर 2a है बट यहाँ a है, पहली चीज़। यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, तो b सेम है ना। तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं आया है, तो जो कॉम्प्लिकेटेड आएगा ये लाइनियर फंक्शन या लाइनियर इक्वेशन, तब हम उसको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे तो सीधा आपको क्या करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, कैंसिल। मैंने बताया ना इक्वल अगर रहेंगे डायरेक्ट आपको क्या करना है, कैंसिल करने की बात करनी है, ठीक है, उसको कट कर देना है। जब वहाँ पर ज़्यादा रहे जैसे a और 2a है तो उसके लिए अलग रूल होता है, वो मैं बताऊंगा अगर कहीं पे आया तो, इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचा, -2a में से 1a जाएगा तो -a बचेगा, और यहाँ पर माइनस हो गया तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा, 1 होगा, 1 होगा। तो a इक्वल्स कितना आ जाएगा बेटा, -1, ठीक है। a की वैल्यू आपकी आ गई है -1, क्लियर है। मैंने बताया था जब ये साइन आ जाता है तो इसका साइन नहीं लिया जाता, ये प्लस आ गया था ना, लेकिन आया माइनस तो मैंने उसका साइन नहीं लिया, प्लस माइनस कैंसिल, 1 - 0 1, ठीक है। a की वैल्यू -1 आ गई है। अब इसी a की वैल्यू को उठा करके चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। यहाँ पर राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव, किससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ध्यान से देख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। a की वैल्यू बेटा -1 प्लस b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, -1 इस तरफ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें a की वैल्यू को पुटअप करते ही b की वैल्यू डिफाइन हो गई, कितना, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू -1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और सेकंड से जो वैल्यूज़ आई हैं उसको तो हमें मिल गई हैं, वो तो हमें अभी देखना ही नहीं है, पहले हमें इस फंक्शन को इंटीग्रल देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से राइट करेंगे, इंटीग्रेशन दे करके, कौन सा, राइट हैंड साइड वाला, क्या, ध्यान से सुनिएगा, राइट हैंड साइड वाला। तो राइट हैंड साइड वाला ये है ना, तो इसको बारी बारी से देंगे इस तरीके से, क्लियर है। तो यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा dx, यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा dx, क्लियर है। मतलब कि जब आपको सॉल्व करना है तब आपको नहीं राइट करना है, मैंने ये लाइन यहाँ राइट की है, समझिएगा, ये लाइन यहाँ पे राइट की गई है, समझे। तो इसको हमें इंटीग्रल देके राइट करना है, ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके से मैंने यहाँ पे, चलिए पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे राइट करने के लिए नहीं सोचा था, चलिए राइट कर लेते हैं एक बार। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से बेटा हम राइट नहीं करेंगे, डायरेक्ट a और b की वैल्यू को राइट करके रखेंगे, ठीक है। ध्यान दिए रहिएगा, x + 2 dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए a की वैल्यू -1 आई है तो यहाँ -1 राइट कीजिए, 1/x + 1 बेटा आपका बचेगा, और dx आपका साथ साथ चल ही रहा है। ऐसे यहाँ पर b की वैल्यू को राइट करिए, b की वैल्यू कितना है 2, तो 2 राइट करेंगे, 1/x + 2 बचा है आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी है। -1 हो गया, यहाँ पर देखिए 1/x dx क्या होता है, log x होता है, 1/x dx आपका log x होता है ना, तो यहाँ पर माइनस और log x का मतलब x + 1 हो गया, क्लियर है, मॉड ऑफ +2। यहाँ पर भी वही 1/x dx क्या हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, और log x + 2 हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर 2 log x है, तो आप जानते हैं बिकॉज, ध्यान दीजिएगा इधर इस तरफ, कि अगर log
एक्स ऐसा हो और 2 सामने आ जाए तो 2 log x का मतलब होता है यहाँ log x स्क्वायर। क्लियर? कैसे? क्योंकि आपने क्लास 9 से लेकर क्लास 11 में जहाँ भी लॉग की थ्योरम पढ़ी होगी या डिफरेंशियल में आपने डिफरेंशियल में पढ़ा होगा कि log x टू दी पावर n का क्या होता है, n log x। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर जो डायमेंशन होती है x की वो सामने आ जाती है, अगर सामने रहती है तो वो log x के ऊपर हो जाती है, x की पावर n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये -1, ये माइनस है ना, माइनस का मतलब -1 है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे log x प्लस 1। अभी रहने दीजिए, या पहले जो पॉजिटिव वाला है उसको हम राइट करते हैं, ये वाला। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, 2 को नहीं राइट करेंगे, 2 को क्या राइट करेंगे, log ऑफ x प्लस 2 की पावर में। ठीक है, मैंने बताया ना ये पावर में चला जाएगा, पावर में हो गया 2 और माइनस log ऑफ x प्लस 1 आपका बचा है, एज इट इज राइट कर लेंगे, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। अब एक और फार्मूला आपने क्लास 11 में या 9 में जो भी पढ़ा होगा, log m माइनस log n क्या होता है बेटा, log m अपॉन, ठीक है, log m अपॉन n। ठीक है, तो log m अपॉन n करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, log ऑफ x प्लस 2, ठीक है, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इस तरीके से राइट कर लें। ठीक है, log ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, n क्या है, n यही तो है, ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया। ठीक, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू बेटा हो गया आपका आंसर। क्लियर? वेरी वेरी इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, केवल और केवल बेटा आपको फंक्शन को डिफाइन करना था बस। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। a अपॉन आपका x माइनस ए, या जो कि आपका a अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस ए जो भी हो, प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी। क्लियर हुआ? फिर आपने क्या किया, दोनों के एलसीएम को बराबर करने के लिए जो b के पास था वो a में मल्टीप्लाई किया, जो b के पास नहीं था वो b को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद आपका फंक्शन एलसीएम दोनों कैंसिल हुए, आपने x के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, पहला इक्वेशन मिला, फिर कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर किया, दूसरा इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, ए और बी की वैल्यू मिली, जो वैल्यू हमने पाई वही वैल्यू हमने इसमें उठा के पटक दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू जब हमने राइट की तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू +2, आगे आप देख ही सकते हैं, जल्दी से राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपका फॉर्मेट आ गया है a माइनस बी ए प्लस बी वाला। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 दी है बेटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का जब हम इंटीग्रेशन डिफाइन करेंगे किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 9 मीन्स 9 को आप क्या राइट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, इधर 3 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से राइट करेंगे, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका टूटता किसमें ब्रेक करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है बेटा? dx आपका हो गया, ध्यान से। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या करना है, आपको पता है ना किस तरीके से ब्रेक करना है, क्या करेंगे, a अपॉन, बात समझ रहे हैं ना, a अपॉन ऐसे, तो इसको आपको नहीं राइट करना है, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, और एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है। तो जब हम राइट करेंगे यहाँ पर, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बारी बारी से a अपॉन एक्स माइनस 3 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3, जो भी आपके पास हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था ना, जो इसके पास नहीं वो इसको दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू क्या, एक्स माइनस 3। क्लियर है बेटा? और यहाँ पर जो आपका चल रहा है एक्स माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर? इसको हम ऐसे राइट करेंगे, इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर आपका वही है जो इसमें है, देखिए x माइनस 3 एक्स प्लस 3, यहाँ पर आपका आएगा a इंटू एक्स और इसको हम साथ कर लेते हैं प्लस b इंटू एक्स। ठीक है, x वाला फैक्टर दोनों में था, x वाला फैक्टर मैंने साथ कर लिया। अब a का 3 से करेंगे तो आएगा 3a और इसका -3b। बात समझ में आई? समझ आई ना? a का 3 से 3a, b का 3 से -3b, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, कॉमन लेंगे। चलिए कॉमन लेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर x कॉमन लीजिए, बचेगा a प्लस बी, और यहाँ पर बेटा हम +3 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा a माइनस बी। देख ही रहे होंगे आप। और नीचे जो भी आपका सेम बचा है हम राइट नहीं करेंगे, क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, इसके भी पास है इसके भी पास है, दोनों हो जाएगा कैंसिल। आप राइट करिएगा। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर वाली लाइन भी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या कंपेयर करना है,
कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये लाइन आप राइट कर लेंगे। जैसे बेटा हम कंपेयर करेंगे ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए इधर केवल और केवल कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स था, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स नहीं है, इसका मतलब जीरो। क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ए प्लस बी है, बट यहाँ पे एक्स की कोफिशिएंट नहीं है, एक्स यहाँ पे था, एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्स था क्वेश्चन नंबर 1 में। ऐसे ही दूसरा करेंगे कांस्टेंट वैल्यू, जो कि क्या है 3a माइनस बी, और इक्वल्स टू क्या है बेटा, देखिए कांस्टेंट वैल्यू 1 है आपकी, ये आपकी 1 है, तो यहाँ पर हम 1 राइट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को सॉल्व कर लिए। ठीक है, 2 मिनट्स के लिए वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और इक्वेशन सॉल्व कर लिया कीजिए। जब ना आए तब आप क्लियरिटी मैं यहाँ पर देता ही हूँ, तो आप देख लिया करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। देखिए बेटा, यहाँ पर आपका होता है, जो मैंने बताया था ए और बी की वैल्यू बराबर ना हो, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है। जब इक्वल ना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए की कांस्टेंट मतलब ए की कोफिशिएंट को लेकर के या फिर बी की कोफिशिएंट को लेकर के। तो यहाँ पर ए और बी दोनों को कोफिशिएंट क्या है, 3 है। जैसे हम इसको हटाएंगे तो आपका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 3a और माइनस 3b। समझ में आई ना बात, देखिए 3a माइनस 3b जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए के 3 को उठाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3a हो जाएगा प्लस 3b, और 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 ना होता तो कुछ और आ जाता। अब क्या करेंगे, देखिए हो गया ना इक्वल, दोनों में से एक का तो इक्वल हो गया, जो कैंसिल होगा ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है निगेटिव, 3 कैंसिल हो गया। 3b प्लस 3b नॉट माइनस 3b, क्योंकि बेटा माइनस नहीं लिया जाएगा, अब साइन ये वाला लिया जाएगा, तो 3b प्लस 3b 6b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1। देखिए यहाँ पर 1 माइनस 0 था, तो यहाँ पर 1 हुआ था, लेकिन देखिए जैसे 0 पहले आया और माइनस 1 बाद में आया, तो देखिए माइनस 1 हो गया। इतना बेसिक रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो b की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ से -1/6। बेटा b की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिए रहिएगा कि b की वैल्यू जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में राइट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा यहाँ पर 3a प्लस 3b अब नहीं रह गया है, क्योंकि मैंने तो 3 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले क्या था, जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तब आपका था a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ध्यान दिए रहिएगा, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था तब ये इक्वेशन मिला था। अब b की वैल्यू इसमें राइट करेंगे, तो ध्यान दीजिए b की वैल्यू -1/6 है, तो a -1/6 इक्वल्स टू 0 -1/6 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो a की वैल्यू +1/6। यही दोनों वैल्यू इसमें राइट करेंगे, ध्यान से यही दोनों वैल्यू इसमें राइट करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दिए रहिएगा। यहाँ पर इसको किस तरीके से a अपॉन, ये मैंने बताया ना, इसको ऐसे करके क्या दे देते हैं, dx दे देते हैं। ध्यान दिए रहिएगा, अब मैंने यहाँ पर करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1/6, तो 1/6 आपका बाहर, और पहला फंक्शन आपका हो गया यहाँ सेपरेटली अलग। ठीक है, और यहाँ पर b की वैल्यू -1/6, तो -1/6, और ये है आपका ये वाला पार्ट b वाला, x प्लस 3 1/x+3। बात समझ में आएगी नहीं, क्या किया मैंने, केवल a की वैल्यू को राइट किया, सेम वही चीज़ इंटीग्रल के साथ dx, माइनस b की वैल्यू मैंने राइट की, बाहर हो गई कांस्टेंट थी 1/x+3 dx इंटीग्रल के साथ। बात समझ में आई, क्लियर है ना। इंटीग्रल के साथ केवल dx देना था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने यहीं पर दे दिया था समझाने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 1/6, दोनों में कॉमन है, दोनों में देखिए सेम है, कॉमन है, कर लीजिए कॉमन, क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x। क्लियर है ये बात, चलिए माइनस यहाँ पर 1/x dx, ये भी वही हो जाएगा log x मीन्स x+3, और कांस्टेंट वैल्यू प्लस c, इसको तो राइट करना ही करना है। 1/6 बेटा वही आ गया ना, log m माइनस log m। ध्यान दिए रहिएगा, log m माइनस log m क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था, क्या हो जाएगा, log क्या होता है m/n। ठीक, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान दिए रहिएगा। तो log m हो जाएगा x-3/x+3। क्लियर है, ये आपका हो गया टोटल, ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। वेरी इजी बेटा, कुछ था कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग था। जल्दी से समझ के इसको राइट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा किया बेटा, देखना है इसमें थोड़ा सा टॉपिकली लेंदी हो जाएगा, समझ में आ रही बात ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। मतलब क्या है कि यहाँ पर बेटा वैल्यू दे दी गई है 3x-1 अपॉन में 3 वैल्यूज हैं, x-a, x-b, x-c। मीन्स आपकी क्वेश्चन में दिया गया है x-1, x-2, x-3। तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या करना है हमें,
इस फार्मूले को यूज़ करना है। क्लियर है? मीन्स आपका जो बुक में तीसरा फार्मूला होगा उस तीसरे फार्मूले को यूज़ करना है जो कि बारी बारी से डिवाइड होगा x प्लस सी। तो यहाँ पर वही मैं ए बी सी राइट करता हूँ। ठीक है, मैं ए बी सी लेता हूँ। तो चलिए ए बी सी लेते हैं, क्वेश्चन को राइट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, बारी बारी से अलग करते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं, क्या हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है जो कुछ हो रहा है इसको आपको राइट ही करना है। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। क्लियर है? किसके साथ? 3x माइनस 1 के साथ। 3x माइनस 1 ये पूरा फंक्शन इंटीग्रल की साइन को हटा के तो प्लस इक्वल हो जाएगा प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। यहाँ तक तो समझ में आ गई बात कि एक एक को इन्होंने क्या किया है, सेपरेटली अलग कर लिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका, जो इसके पास नहीं है वो इसको दे दीजिए। मीन्स इसके पास x माइनस 2 एक्स माइनस 3 नहीं है, दोनों को दे देंगे। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 नहीं है, दोनों को x माइनस 2 एक्स माइनस 3। b के पास क्या नहीं है, इसके पास ये है, तो इसको पकड़ लीजिए, जो बचा ये और ये, तो इसको राइट कर लेंगे, क्या हो जाएगा प्लस b और इसको दे देंगे x माइनस 1 एक्स माइनस 3। ठीक है, जो मैंने अभी बंद किया। तो जिस वैल्यू को आप राइट कर रहे हैं उसको आप हाथ रख के बंद कर लेंगे, जो बचेगा उसको राइट कर लेंगे। प्लस c के साथ क्या बचेगा, इसको बंद कर लीजिए, क्या बच रहा है आपका x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। क्लियर है? और अपॉन में आपका टोटल का टोटल वही एलसीएम जो इसके साथ है। ठीक, तो इसको हम राइट नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से, क्योंकि कटना है तो जिसकी कटनी है तो उसको क्या है राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 1 अपॉन जो भी है और इक्वल्स टू बेटा हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बहुत तेज़ी से, देखिए ध्यान से। x माइनस 2 एक्स माइनस 3 है, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। क्लियर? ऐसे आपको भी कर लेना चाहिए। ठीक है, x है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4x, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? प्लस c के प्लेस पे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे आपका जो चल रहा है वही सेम सेम बेटा, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल होगा बिकॉज सेम वैल्यू है। ठीक है, क्या करेंगे अब कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर जितने की एक्स स्क्वायर हैं साथ में कर लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर सारे के सारे एक्स स्क्वायर साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, बचेगा a प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अब क्या बचेगा, अब बारी बारी से x वाला साथ कर लीजिए, जो x वाला है ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, x वाले में -5, पहले ये वाला माइनस, ये भी वाला माइनस, ये भी वाला माइनस, तो किसको बाहर करें, -x को बाहर करने सबसे बढ़िया, सब अंदर में पॉजिटिव हो जाए। ये 5a पॉजिटिव हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 4b ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 3c। ऐसे मैंने बताया था ना, माइनस कॉमन होता है तो अंदर के जितने साइन होते हैं सब चेंज हो जाते हैं। प्लस सी मीन्स सी वाला जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट वैल्यू है, a का 6a है तो ऐसे ही राइट कर लेंगे प्लस 6a। हम यहाँ पर फोकस करें, मान लीजिए कि हम इसको सॉल्व कर ही रहे हैं, एक्स स्क्वायर मिलेगा या फिर यहाँ पर एक्स के ए प्लस 4b प्लस 3c जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसमें एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपको इक्वेशन लॉन्ग मिलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा इक्वेशन मिल जाएगा। तो इससे अच्छा ये है, थोड़ा सा हम सॉर्ट करने के लिए एक आपको मैं मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपको केवल और केवल एक्स की वैल्यू को राइट करना है। ठीक है, जिससे एक को हटाना है, दो को पाना है। ठीक है, इन ए बी सी में से किसी एक को हटाएंगे तो 2 मिलेगा, एक इक्वेशन बनेगा, फिर ऐसे कोई वैल्यू रखेंगे जिससे हमें एक हटेगा दूसरा मिलेगा। इससे बहुत इजीली हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस वाली लाइन को भी हम रिमूव करेंगे। ठीक है, वो तो उस मेथड के लिए था। ठीक, तो ऐसा इसमें नहीं करेंगे, इसमें सीधा पहले आप यहीं पर इसको कैंसिल कर देंगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पर x -2 है तो -2 है, इसका मतलब अगर हम +2 लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा, a पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, a पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इससे ये होगा हमें b और c मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 ठो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए x -2 है ना तो c भी उड़ गया, तो b अकेला बचेगा, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी और यही हमें करना है इजीली, यही मेथड हमें यूज़ करनी है। तो चलिए x के प्लेस पे हम क्या राइट करते हैं, 2 राइट करते हैं। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इंटू बोथ साइड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटू बोथ साइड। ठीक है, तो जैसे बेटा हम राइट करेंगे देखते हैं क्या मिलता है, 3 इंटू 2 - 1 इक्वल्स टू a, और यहाँ पर a की वही x के प्लेस पे केवल 2 राइट करना है, इंटू 2 - 3 और यहाँ पर प्लस b 2 - 1 2 - 3 प्लस c 2 - 1 2 - 2। क्लियर है, 3 2 जा 6 -1। ठीक है, यहाँ पर ये तो 0 हो गया, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो a मल्टीप्लाई 0 इंटू ये कितना हो जाएगा -1
प्लस बी, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस सी, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0। तो बेटा ये पोर्शन और ये पोर्शन तो गया, खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, तो जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। 6 माइनस 1 5 बचेगा, बी की वैल्यू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बी इक्वल्स टू 5, इसका मतलब बी की वैल्यू तो आपके समझ में आ गई होगी कि माइनस 5 हो जाएगी, माइनस पलट जाएगा, ठीक है, या माइनस से डिवाइड कर देंगे दोनों फैक्टर में, बी की वैल्यू आ गई ना। ऐसे हम अब क्या करेंगे, ए को हमने क्या कर लिया, जीरो करने के लिए सोचा तो हमें बी की वैल्यू मिल गई। ऐसे हम क्या करें, बी को जीरो करें तो हो सकता है ए की वैल्यू मिल जाए ना, साफ है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पे 1 राइट करें, देखिए माइनस 1 है तो माइनस 1 है तो प्लस 1 आएगा, बात समझ रहे हैं ना, माइनस 2 था तो प्लस 2 आया, तो वैसे माइनस 1 है तो प्लस 1 आएगा, तो प्लस 1 राइट करेंगे। चलिए पुटिंग x इक्वल्स टू प्लस 1, ठीक है, x इक्वल्स टू प्लस 1 इंटू बोथ साइड, ठीक है, बारी बारी से ऐसे आप करेंगे, दोनों तरफ यही करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 3 प्लस c 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2, क्लियर है। बहुत तेजी से करेंगे, 3 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। बेटा जो पोर्शन जीरो वाला होगा उसको मैं राइट नहीं करूँगा इस बार, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देख ही रहिएगा। बेटा ये वाला जीरो नहीं होगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 जीरो होगा, ये वाला 1 माइनस 1 जीरो, ये वाला नहीं राइट करेंगे, 1 माइनस 1 जीरो, ये वाला भी नहीं राइट करेंगे, ठीक है, तो बचेगा आपका ए वाला, ठीक, बस खत्म। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, 2 इक्वल्स टू आपका बचेगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, तो 2a इक्वल्स टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, a की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू आ गई है -5। अब c के लिए सोचते हैं, के लिए क्या करना है, देखिए c को जीरो नहीं करना है, c को बचाना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में जो पेयर आपका शामिल हो, कुछ इस तरीके से शामिल हो, जो दोनों में हो। देखिए x माइनस 2 किस में था, दो ठो में था ना, किसमें, x माइनस 2 a में भी था, x माइनस 2 c में भी था। तो हमने दिमाग लगाया कि x माइनस 2 को सिलेक्ट करेंगे, जिससे दोनों जीरो होगा, तो किसकी वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी। देखिए b की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है। इसी तरीके से हम सोचें कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 राइट किया, तो x इक्वल्स टू 1 क्यों राइट किया, कैसे समझेंगे आप, इसलिए क्योंकि देखिए b में x माइनस 1 है, c में x माइनस 1 है, तो b और c दोनों जीरो होंगे, क्योंकि दोनों में -1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, जो पेयर आपने वो कम से कम दो ठो में हो, दो ठो में होगा तो आपका जीरो होगा, तीसरा आपका मिल जाएगा, इस तरीके से। तो ये नहीं जो मन चाहे वही रख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर a b की हो गई, c में क्या करेंगे, देखिए x माइनस 3, तो क्या राइट करेंगे, +3 राइट करेंगे, +3 राइट करने पे दोनों जीरो हो जाएगा, और c के पास x माइनस 3 है ही नहीं, बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। तो x माइनस 3 इसका मतलब x की वैल्यू 3 राइट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 राइट करिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 इंटू बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए x की वैल्यू यहाँ पर 3 राइट करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a। आप कहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको वैल्यू राइट करता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी आप करिए, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 2c, देन क्या आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 2c इक्वल्स टू 8, तो 2c बेटा इक्वल्स टू 8, तो इसका मतलब c इक्वल्स टू 8/2 मीन्स c की वैल्यू आ गई 4, क्लियर है। तो c की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू, तीनों राइट करेंगे। चलिए किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, इसको आपको राइट करना है। इस तरह देखते हैं, यहाँ पर तो इतने में हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं, बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, a/x माइनस 1, a की वैल्यू राइट करिए 1 है, तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा dx, क्लियर है। फिर प्लस b है, b की वैल्यू -5 है, तो -5 बाहर करेंगे, क्या बच रहा है, b/x माइनस 2, तो 1/x माइनस 2 dx, क्लियर है, क्योंकि हम राइट करते हुए चल रहे हैं। b की वैल्यू भी होगी, c की है देखिए +4, तो 4, ठीक है, कौन सा c वाला पोर्सन, c/x माइनस 3, तो 1/x माइनस 3 dx, क्लियर है। ये आपका पोर्शन अलग है, ठीक, ध्यान दिए रहिएगा। अब यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, बारी बारी से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आपका log x होता है, तो यहाँ पर भी 1/x माइनस 1 का log x माइनस 1, -5, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 1/x माइनस 2 dx log ऑफ x माइनस 2, 1/x dx इक्वल्स टू log x, क्योंकि ठीक है, +4 बेटा 1/x dx, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 3 प्लस c और कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है 4 log x माइनस 3, तो जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले राइट कर लेंगे, log x माइनस 1 है आपका पॉजिटिव, क्लियर है। और ये आपका किस तरीके से हो जाएगा, log मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर, मैंने बताया था क्या हो जाता है, पावर, ये n log x का क्या होता है, log x की पावर n, फॉर्मूला, ठीक है। अब +4 आपका यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, सेम जो चीज़ें हुई वही करना है,
तो x माइनस 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर पावर 4 प्लस c, ये दोनों निगेटिव हैं, ठीक है, ध्यान दिए रहिएगा। log ऑफ x माइनस 1 आपका साथ में रहेगा, log m ये माइनस log n, इसका मतलब ये पूरा आपका क्या हो गया है, ये माइनस में, लेकिन ये माइनस नहीं है, केवल ये आपका था पॉजिटिव दोनों, तो इन दोनों पॉजिटिव वैल्यू को हम राइट करेंगे एक साथ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 की होल पावर 4। कैसे? क्योंकि बेटा log m यहाँ पर आपको राइट करना है, बिकॉज log m प्लस log n इक्वल होता है आपका log m मल्टीप्लाई n, ठीक है, इस चीज़ को आपको राइट करना है। एग्जामिनर इसको देखेगा कि आपने इन दोनों को कैसे इस तरीके से राइट कर लिया, log a इंटू बी के फॉर्मेट में या log m इंटू n के फॉर्मेट में। देखिए इंटू है ना दोनों में, दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है, तो एक लाइन आप राइट करके करें या डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अपॉन में जो माइनस वाला है ये है माइनस वाला, तो क्या लिखेंगे x माइनस 2 की होल पावर 5 प्लस c योर कॉन्स्टेंट। दिस इज योर फाइनली आंसर। 1 2 3 4 5 5 लाइन में आपका आंसर आ गया बेटा। क्या क्या चीज़ें की गई हैं ध्यान से आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, सारा का सारा मैटर यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक। यहाँ पर जो जो चीज़ें की गई हैं ए बी सी के लिए फंक्शन, उसके बाद जो वैल्यू हमने राइट की है, पहला लेक्चर समझ लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू को राइट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगा है। इस वाली लाइन को थोड़ा सा एक लाइन डायरेक्ट किया है मैंने, लेकिन आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे तो ये आप राइट करेंगे, ठीक है। चलिए राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपका सेम है, बस हम आपको हिंट देंगे केवल और केवल, ठीक है। हिंट में दिया गया है क्या, मैंने देखा है यहाँ पे x है ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में, नीचे x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, मतलब x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है, दिया गया है। फॉर्मेट तो आपका वही है ना, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 करेंगे। सेम आपका क्वेश्चन वही है ना जो क्वेश्चन नंबर 3 था, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। होमवर्क वीडियो आपकी बन जाएगी, क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से 7.45 में आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, जो सेम रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो मैं ए और बी, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1/2 आएगी, बी की वैल्यू -2 आएगी और सी की वैल्यू 3/2, ठीक है। किस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज मिलेंगी। कैसे? क्योंकि जो आपका आंसर है, आंसर में अगर आप देखें तो आंसर में सारी वैल्यूज बाहर हैं, ठीक है। तो ऐसे आप भी दिमाग लगा सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देख करके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि आपका पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। घबराना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो नीचे पॉलिनोमियल आ गया, तो आ गया है तो क्या करेंगे, फैक्टराइज करिए। x² प्लस 3x प्लस 2 को आप फैक्टराइज किए रहेंगे। क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं, CBSE बोर्ड के बच्चे तो क्लास 5, 5, 6, 7 से ही पढ़ते आते हैं कि किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल्स को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें पेयर में लाना है और x की वैल्यू डिफाइन करनी है। देखिए मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और ऐड करने पे 3 आए, तो इसका जो सम ऑफ हो वो आपका 3 हो और जो मल्टीप्लाई ऑफ हो वो +2 हो। तो 2 + 1 3 और 2 1 जा 3, दोनों चीज़ें देखिए, 2 1 जा 2 और 2 + 1 3, इसका मतलब 2 और 1 का पेयर मिल गया। तो क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 2 है ही, तो क्या करेंगे 1 को कॉमन कर लें। कुछ नहीं कॉमन करते तो 1 ही को कॉमन करते हैं, क्योंकि ये फालतू का डिजिट होता है। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, क्लियर है। x प्लस 2 दोनों में था, x प्लस 1 बचा आपका, तो इसके प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, पूरा का पूरा ये राइट करेंगे। चलिए राइट करते हैं। ऊपर बेटा आपका हो जाएगा 2x और नीचे आपका हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, क्लियर है। dx आप किस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, जैसे आपको तोड़ना चाहिए, किसमें, p अपॉन x प्लस b को आप तोड़ देते कैसे, ऊपर आपका पूरा का पूरा फंक्शन x प्लस 2 एक्स प्लस 1 और इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, बारी बारी से a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसे ही आप तोड़ते थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेम है राइट रहेगा डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर, जो इसके पास नहीं हो इसको दे दीजिए। इसके पास x प्लस 1 नहीं है, प्लस b इसके पास क्या नहीं है बेटा, x प्लस 2 नहीं है, दे दीजिए इसको। अपॉन में सेम है, क्योंकि होना दोनों को है कैंसिल, नहीं राइट किया हमने इसीलिए, क्योंकि दोनों को कैंसिल होना था। अब a इंटू एक्स हो जाएगा और b इंटू एक्स हो जाएगा, a इंटू एक्स इसमें होगा, b इंटू एक्स इसमें होगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, डायरेक्ट रिप्लाइन कर ही सकते हैं, a प्लस b बचेगा बेटा आपका, क्योंकि x कॉमन हो गया, प्लस a प्लस 2b, प्लस a प्लस 2b, यही तो होगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई b से होगा। एक लाइन मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है, a प्लस 2b। अब वही
क्या कंपेयर करें, कंपेयर करिए जल्दी से। वो लाइन भी आप ही राइट करेंगे, कंपेयर वाली मैं राइट नहीं करूँगा, ठीक है। तो कंपेयर वाली लाइन आप राइट करिएगा। मैं राइट करता हूँ a प्लस बी, जो कि x का कॉफिशिएंट है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 2 है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। अब a प्लस टू बी है, तो a प्लस टू बी और कांस्टेंट वैल्यू यहाँ कुछ है, मैंने बताया जब कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं होती है मतलब जीरो होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए a और a सेम है, प्लस माइनस माइनस कर देना है, प्लस a से माइनस ही कैंसिल हो जाएगा। b माइनस टू बी क्या आएगा, b माइनस टू बी मीन्स माइनस बी बचेगा, और 2 माइनस जीरो 2, तो माइनस बी इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब b की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो b की वैल्यू -2 आ गई है। अब b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप राइट करके आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी। b की वैल्यू -2 राइट करिए, क्या हो जाएगा, a माइनस टू इक्वल्स टू 2, तो -2 उधर जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4। a की वैल्यू 4 आ गई है, b की वैल्यू -2 आ गई है, खट से इसी में राइट कर लेना है इंटीग्रेशन के साइन को दे करके। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ a, बट a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 को बाहर कर लेंगे, अपॉन में x प्लस 2 है, देखिए x प्लस 2 इंटू डी एक्स दे देंगे, क्लियर है। ऐसे b के लिए -2 है, तो -2 राइट करेंगे बेटा, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 राइट करेंगे, डी एक्स दे देंगे, क्लियर, वेरी वेरी इजी। 4 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स होता है, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे -2 है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, ये आपका अलग चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर बेटा 4 और लॉग एक्स प्लस 2 -2 लॉग, तो क्या करेंगे, जो भी सामने डिजिट रहती है और डायमेंशन में जाती है लॉग के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 2, और ये 4 कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, इसका मतलब यहाँ जाएगा, और ये 2 भी ऐसे इसके ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 की पावर 2 था तो 2, यहाँ पे 4 था, 4 पावर में गया, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, log m माइनस log n क्या हो जाएगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, तीनों क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन में फॉर्मूला काम आया, उसको राइट कर लीजिएगा। log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, तो ये हो गया log m अपॉन में ये है n, x प्लस 1 की होल पावर 2, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। वेरी 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 इजी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बेहद इजी क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करने की ट्रिक बस मालूम होनी चाहिए, सारा फॉर्मेट क्लियर है। मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज किया, मल्टीप्लाई करने पे प्लस 2, सम ऑफ का 3 आ रहा था, 2 और 1 का पेयर मिला, उसको फैक्टराइज किया, x प्लस 2 x प्लस 1 का फॉर्मेट मिल गया, a x प्लस b का डिफाइन किया मैंने, a अपॉन एक्स प्लस a प्लस b अपॉन एक्स प्लस b मीन्स x प्लस 2 x प्लस 1 है, बाकी सारा का सारा काम हो गया। b की वैल्यू -2, a की 4, बस राइट किया मैंने वैल्यू को और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ज़्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं था। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को राइट कर लीजिए बेटा, और आज के लिए बस इतना ही। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है इसके पूरे के पूरे एक्सरसाइज की, वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।